तो अब अगर तुम्हारा गेम प्ले ऐसा है कि तुम्हारी गन्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर करती हैं, तुम्हारी सेंसी बहुत ज़्यादा हाई है और तुम्हारी जॉयस्टिक और माउस चक बार बार होता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो बाकी यूट्यूबर्स नहीं बताते। अब मैं चाहता हूँ मैं अब जो बोल रहा हूँ वो तुम गौर से सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो तुम्हें बहुत कड़वा लग सकता है। मुझे पता है तुमने क्या किया है। तुमने अपने एमुलेटर पकड़ा, कोई भी एमुलेटर, उसमें तुमने फ्री फायर इंस्टॉल की, देन उसकी की मैपिंग की, उसके बाद सेंसिटिविटी की, उसके बाद सिंपल है तुम्हारे हेडशॉट नहीं लग रहे थे। फिर तुमने क्या किया, यूट्यूब पे चले गए, वहां पे जाके सर्च किया हाउ टू गेट हेडशॉट्स इन फ्री फायर पीसी। बस सर्च किया, उसके बाद 3 से 4 वीडियो देखी, उनमें से किसी एक वीडियो को तुमने ओपन किया जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज थे, उसको ओपन किया। देन उसके बाद नीचे उस बंदे की जो सेंसी तुमने कॉपी कर ली और उसके नीचे दी हुई फाइल्स तुमने डाउनलोड कर ली और तुमने अप्लाई कर दिया। अब हुआ क्या है, तुम्हारी सेंसी बहुत ज्यादा हाई हो गई है। हालांकि एमुलेटर की सेंसी बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई हो गई है। हेडशॉट लगना के दूर की बात, तो खेलना मुश्किल हो गया है। समझ नहीं आ रही क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो अब मैं तुम्हें बता दूं तुमने सबसे पहले करना क्या है, ठीक है? बस तुम्हें इन गलतियों को फिक्स करना है और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि इस 5 मिनट की वीडियो में अगर तुमने ये सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से सुन लिए, समझ लिए और अपनी गलतियों को फिक्स कर लिया तो तुम्हारा गेम प्ले ऐसे से ऐसा हो जाएगा। और साथ ही इस वीडियो में मैं ना सिर्फ तुम्हारी गलतियां बताने वाला हूं बल्कि तुम्हें लाइव प्रूफ के साथ दिखाने भी वाला हूं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम से। तो देखो, रिकॉइल को फिक्स करने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि रिकॉइल आखिर होता क्या है। अब चाहे तुम कोई भी गेम ले लो, कोई भी गेम ले लो, शूटिंग गेम से लेकर पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, कोई भी गेम, उसमें रिकॉइल होता ही होता है। हर गन में रिकॉइल होता ही होता है, ठीक है? अब देखो रिकॉइल आखिर होता क्या है, देखो आसान लफ्ज में बताता हूँ, ठीक है? रिकॉइल होता ये है, जब भी कोई तुम गन पकड़ते हो ना, मिसाल के तौर पे अगर कोई रियल लाइफ में ले लो या फिर गेम्स में ले लो, तो गन से जो बुलेट शूट होती है ना, बुलेट जो उसकी बुलेट होती है, जब वो शूट होती है तो उससे एक ऑटोमेटिकली प्रेशर क्रिएट होता है जिससे गन जो है ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है। अब काफी सारी गन्स में अपने अपने यानी कि एट्रीब्यूट होते हैं, हर गन्स का अपना अपना रिकॉइल होता है। फ्री फायर में ले लो, किसी भी गन में ले लो, रियल लाइफ में ले लो, हर गन का अपना अपना रिकॉइल होता है। किसी का बहुत ज्यादा, किसी का बहुत कम, किसी का नॉर्मल। तो इस हिसाब से ये बाकी सब ही होता है। अब रिकॉइल को देखो फिक्स करना ना बहुत ज्यादा आसान है। लिटरली तुम्हारी जो होती है ना फ्री फायर की सेटिंग्स, उसमें जो होता है सबसे पहला नंबर पे जर्नल होता है। मैं पीसी की बात कर रहा हूँ, पहले मैं बता दूं कि सेटिंग पीसी के लिए, ठीक है? तो पीसी में जो होती है ना सेटिंग यानी जर्नल, उसको तुम्हें जितना लो करोगे रिकॉइल उतना लो हो जाएगा, ठीक है? अब बात होगी सेकंड चीज की। देखो रिकॉइल को कम करने का सेकंड तरीका ये है कि ऑलराइट, तो जैसे कि तुम देखते हो मैं अपने आ चुका हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पे आने के बाद तुम्हें करना है क्या, स्पेशली तुम्हें जाना है ये विंडो के यहाँ सर्च करना है कंट्रोल पैनल, दबाओ। उसके बाद यहाँ पे आएगा ईच ऑफ एक्सेस, इस पर क्लिक करो। देन उसके बाद यहाँ पे आएगा तुम्हें चेंज हाउ योर माउस वर्क्स, इसमें क्लिक करो। देन इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है सेटअप माउस कीज, इस पे जाओ और उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर स्पीड को तुमने चेक करना है। टॉप स्पीड को लो कर दो, एक्सेलरेशन को भी लो कर दो, बिल्कुल लो। एंड करना है, फुल एंड करना, फास्ट कुछ भी नहीं करना, बस ये सेटिंग करनी है। उसके बाद हमारा रिकॉइल जो है काफी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है? खत्म नहीं होगा, काफी हद तक कम हो जाएगा। नाउ अब बात हो गई है रिकॉइल की खत्म, तो अब बात करते हैं दूसरी मेजर प्रॉब्लम की, जो कि है अब देखो हाई सेंसी को फिक्स करने के ना काफी सारे मेथड्स हैं, लेकिन सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि जो दूसरे की सेंसी है कॉपी करना। डोंट कॉपी एनीवन सेंसी, ठीक है? अब देखो दूसरों की सेंसी कॉपी मत करो, सिंपल रीजन है, पता क्यों? क्योंकि वो दूसरे की सेंसी है, वो उसमें उसको खेलना आता है, तुम्हें उसकी सेंसी पे खेलना नहीं आता, ठीक है? तुम्हें अपनी सेंसी बनाने की, अब चाहे तुम हाई सेंसी प्लेयर हो या लो सेंसी प्लेयर हो, तुम्हें अपने हिसाब से ढूंढनी पड़ेगी। किस तरह की ढूंढनी है, बहुत आसान है। देखो तुम्हें करना क्या है मैं बताता हूँ। तो अब तुम जैसे कि देख सकते हो मैं आ चुका हूँ फ्री फायर की ट्रेडिंग में, ठीक है? तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले तुमने जाना है ये कंट्रोल एडिटर्स पे। देन यहाँ पे तुम देख सकते हो वहाँ पे लिखा हुआ है माउस सेंसिटिविटी। अब एक्स का क्या मतलब है, एक्स और वाई दोनों का क्या मतलब, आसान लफ्ज़ में बताता हूँ, ठीक है? एक्स का मतलब है मूवमेंट है, ओके, लेफ्ट और राइट, ये हमारी कैमरा की मूवमेंट है। और वाई का मतलब है ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, ठीक है? आसान लफ्ज़ों में बता दिया। अब देखो दोनों को बराबर नहीं रखना, आसान लफ्ज़ों में बता दूं, ठीक है? एक्स को बराबर नहीं रखना ना वाई को बराबर रखना है, दोनों को एक दूसरे के, क्योंकि ऐसा किया तो तुम्हारा माउस चक बहुत बुरा हो सकता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? तो अब ये तो हो गया एक साइड पर कि अब इसको फिक्स कैसे करना है, राइट? तो अभी मैं बताना शुरू करता हूँ। देखो बहुत आसान है। अगर तुम्हारी सेंसी बहुत ज्यादा हाई है ना, तो तुम्हें स्पेशली करना क्या है, यहाँ पे सेंसी जो है ना उतनी कम करो जितना तुम कंफर्टेबल हो खेलने में, ठीक है? यानी कि जितने में तुम्हारा माउस चक ना हो, ये सब कुछ ना हो। एक्स को पहले उतना कम करो जितने में तुम आराम से मूवमेंट कर सको, ठीक है? यानी कि ये नहीं करना कि एक्स को कुछ ज्यादा ही कम कर दिया या वाई को बहुत ज्यादा हाई कर दिया जिससे ज्यादा हेडशॉट लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? ये तुम्हें पता लग गया। अब तुम्हें जो है सेंसी को बराबर करना है इतना, जैसे कि तुम मेरी सेंसी देख सकते हो, मेरा है x 1.99
95 और y है 2 है पूरा, ठीक है 2.00। ये मेरी सेंसी है, तुमने इसको कॉपी नहीं करना वरना तुम्हारा फिर से वही सेटअप होगा जो तुमने पहले किया था, शुरू से लेके दोबारा फिर वही गलती। तुम्हें सेंसी अपनी बनानी पड़ेगी, बहुत आसान है, तुम्हें बस उतना करना है। अभी तो देखो मैं बताता हूँ, गन पकड़ के तुम्हें बताता हूँ, ठीक है गन में पकड़ लेंगे। गन में मैं तुम्हें यूएपी से समझाया तो बहुत आसान है, ठीक है। अभी तो देखो अब तुम्हें करना क्या है, तुमने करना ये है कि ना जो है ना बंदा, तुम्हारा एम जो है बंदे के ऊपर, बंदे की चेस्ट पे अगर चिपक रहा है ना, तो तुम्हें सेंसी थोड़ी सी बढ़ानी है, ठीक है थोड़ी सी, कितनी यानी कि 5 बढ़ा लो, 5 पॉइंट यानी कि 0.5, ठीक है इतनी बढ़ा लो। यानी कि अगर तुम्हारी सेंसी अभी मेरी जैसे 2 है, यानी कि मैं वाई की बात कर रहा हूँ, अगर मेरी सेंसी 2 है तो अगर मुझे इसको हेड पे लगाना है तो उसकी सेंसी थोड़ी सी हाई करूंगा, जैसे मैं 2.05 कर दूंगा। अब देखो मेरी सेंसी जो है अगर हेड पे है, लेकिन अगर तुम्हारा अब हेड से ऊपर जा रहा है ना, फुल ऊपर जा रहा है, तो सेंसी थोड़ी सी मैं कम करूंगा, ठीक है सेंसी थोड़ी कम कर दूंगा मैं। जैसे 2 है अब 2.05 थी तो मैं 2.03 कर दूंगा या 2 कर दूंगा। अब इतने में अगर मेरा हेड यानी कि हेड और ये मिक्स हो रहा है ना, यानी कि मिक्स नंबर आ रहा है, हेड भी लग रहा है चच भी लग रहा है, मिक्स हो रहा है, तो बस यही हमारी सेंसी खत्म हो गई, बस हमारी वाई का काम हो गया। अब बात करें एक्स की। अब देखो एक्स तुमने इतना रखना है जितना तुम हर एंगल में जल्दी से जल्दी मूव कर सको, इतना भी नहीं करना कि फुल जल्दबाजी करनी है, ठीक है। जैसे ये देखो मैं कैमरा मूवमेंट कर रहा हूँ, अभी मेरे पीछे ये 2 बंदे जो देख रहे, समझे ये 2 बंदे हैं मेरे पीछे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भाग रहा हूँ और ये देखो 1 सेकंड में पीछे का नजर आ रहा है, साइड का भी नजर आ रहा है, हर जगह का तुम्हारा नजर आए, पूरा 360 कैमरा हिस्सा नजर आए तुम्हें कि आसपास से कोई बंदा तो नहीं आ रहा। इतना तुम्हें एक्स करना है, बस यहाँ तक कर लो और तुम्हारा एक्स का काम खत्म। अब बात करते हैं तीसरी मेजर प्रॉब्लम की, जो कि है अब देखो माउस स्टक होता है और ये एम स्टक होता है, क्यों होता है पता तुम्हें? इसके पीछे 3 ही रीजन है। पहला है गलत XY रखना, दूसरा है गलत DPI रखना और तीसरा है गलत सेटिंग रखना, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज गलत है ना, तो तुम्हारा माउस स्टक भर के होगा। इन सबको धीरे धीरे तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा, इन सबको फिक्स करते जाओ लगातार। सेंसी अपने हिसाब से तुम्हें बनानी सीख है ना, तो बस तुम्हारा फिर ये जिस तरह मैंने अभी तुम्हें तरीका बताया ना सेंसी बनाने का, अगर तुम इसी तरीके को फॉलो करोगे तो तुम अपने हिसाब से ना सिर्फ सेंसी ढूंढोगे बल्कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं तुम्हारी कि अगर तुमने सेंसी भी अच्छे तरीके से ठीक कर ली, तुम्हारा रिकॉइल भी बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो गया और तुम्हारा माउस स्टक और एम स्टक भी सही हो गया, कोई स्टक नहीं होता। लेकिन इन सबके बावजूद एक छोटी सी चीज है, अगर तुमने ये ना सुनी तो तुम्हारा कोई चीज कभी ठीक नहीं होगी, सब बेकार है। तो बात करते हैं फाइनल पॉइंट की इस वीडियो के। अब देखो तुमने ये चीज बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनी होगी कि हाउ टू रूट यानी कि ब्लूस्टैक एमुलेटर 5, इसको रूट कैसे करना। अब देखो पहले हम जानते हैं कि आखिर रूट है क्या। देखो रूट करना होता है, मिसाल के तौर पर मोबाइल होते हैं ना, मोबाइल फोन्स जब वो कंपनी की तरफ से आते हैं तो उनमें ना फीचर होता है रूट का मतलब होता है अगर आप इसको ऑन करते हो ना, वैसे इसको ऑन करना बहुत मुश्किल है लेकिन काफी लोग ऑन कर देते हैं। जब ऑन करते हैं इसका मतलब होता है छोटी से छोटी सेटिंग जो है मोबाइल की अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन इसका एक बहुत बड़ी मसला ये है कि हर कोई बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो मोबाइल को पूरी तरह फिक्स कर सके या जो कुछ करना है अपने हिसाब से कर सके। जिस वजह से ये सेटिंग जो है इसको हमेशा बंद किया जाता है क्योंकि बहुत डेंजरस है, इससे मोबाइल खराब हो सकता है, दोबारा कभी ठीक नहीं होगा। अब सेम केस एमुलेटर का, एमुलेटर को रूट करोगे तो कहते हैं हेडशॉट बहुत ज्यादा लग सकते हैं क्योंकि इसमें हम DPI चेंज कर सकते हैं। एमुलेटर की मेन मकसद तो DPI है ना चेंज करने का। अब देखो रूट करने की कोशिश जो है वो मैंने भी की है, लेकिन बात मानो बहुत ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है, इसमें दिमाग खराब होता है, ऊपर से ये इलीगल भी है, यानी कि जो लोग नहीं जानते ये इलीगल है, इससे आपकी आईडी भी बैन हो सकती है और काफी कुछ हो सकता है। फ्री फायर में बात कर रहा हूँ मैं, एमुलेटर वगैरह में, ठीक है। तो ये ना यूज करो, इसके बजाय अगर तुम्हें DPI चेंज करनी है ना तो ये देखो सेटिंग में चले जाओ, यानी कि ब्लूस्टैक 5 की बात कर रहा हूँ मैं। सेटिंग में चले जाओ, यहाँ पे जाने के बाद डिस्प्ले है, यहाँ पे नीचे लिखा होगा पिक्सल डेंसिटी, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ DPI 160, 240 और 320। अब देखो DPI जो है 3 यहाँ पे डाली हुई है, कस्टम भी यहाँ बना सकते हो, मैं बताता हूँ क्या करना है DPI। अब देखो DPI में ना सेम केस होता है, जितना थोड़ा उतनी ज्यादा सेंसी हाई होती है और जितनी ज्यादा उतनी लो होती है, यानी कि इसमें उल्टा होता है, यानी कि जितनी थोड़ी उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा उतनी कम, यानी कि DPI का ये सिस्टम होता है, ठीक है। अब मैंने जो है ना अपने हिसाब से, मैं थोड़ा लो सेंसी प्लेयर हूँ, इसी वजह से मैंने अपनी 350 DPI लगाई है। तुम्हारी मर्जी, तुम 240 लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो तुम्हारे अपने हिसाब से, लेकिन अगर मैं बताऊं तो टेस्ट के लिए फिलहाल 240 DPI मीडियम जो एमुलेटर की है तुम्हें ये सिलेक्ट करनी है, बहुत अच्छी है तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। आखिरी चीज है जो इसी पॉइंट के साथ कनेक्ट है वो ये है कि अगर तुम्हारा माउस नॉर्मल माउस है, गेमिंग माउस लेना है, तो भी तुम्हारा रिकॉइल बहुत ज्यादा होगा, तुम्हारा हेडशॉट बहुत ज्यादा मिस होंगे क्योंकि तुम्हारा गेमिंग माउस नहीं है और तुम्हें गेमिंग माउस की सेटिंग करनी नहीं आती। अब देखो अब कौन सा ऐसा गेमिंग माउस है जिसमें हेडशॉट ज्यादा लग सकते हैं और एक गेमिंग माउस की सेटिंग कैसे करेंगे, सब कुछ कैसे करें फ्री फायर हेडशॉट के लिए, इसके ऊपर अभी कोई वीडियो मैंने बनाई नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग कहोगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। इसके ऊपर मैं फिर वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुम्हें बताऊंगा कि आखिर बजट रेंज के अंदर कौन सा माउस सबसे ज्यादा बेहतरीन है फ्री फायर हेडशॉट के लिए, साथ ही इसमें सेटिंग क्या है और तुम्हें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखकर माउस लेना है। अगर तुमने वो ना रखी तो तुम्हारे साथ स्कैम हो सकता है, तो इन सब चीजों को तुम्हें देखकर माउस अपने लिए मंगवाना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन चाहे। और अगर तुम्हें बिल्कुल कॉपीराइट फ्री गेम प्ले की तलाश है विद ओनली रेड नंबर हेडशॉट्स, तो इस वीडियो पे क्लिक करो।